दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप सबों के बीच आज एक नए टॉपिक पे बात करने आया हूं। मैंने ये यूट्यूब चैनल क्यों बनाया और इसका नाम पैनेसिया स्ट्रेटजी क्यों रखा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करोड़ों छात्र कर रहे हैं, लेकिन सफलता उनमें से काफी कम गिने चुने लोगों को मिल रहा है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर उन्हीं लोगों को क्यों सफलता मिल रहा है। अब देखिए, बात ये आता है कि कुछ लोग जैसे तैसे तैयारी कर रहे हैं। मेरे भी जानने वाले बहुत लोग हैं, या मेरे से जुड़े जितने बहुत सारे छात्र लोग भी हैं। किसी से अक्सर जब भी छुट्टी रहता है तो कॉल या मैसेज के द्वारा बातचीत होता है, तो उनकी बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने एक चैनल बनाया है ताकि मैं छात्रों को एक ऐसा स्ट्रेटजी बता सकूं जिससे कि वो बिना भटकाव के कम समय में जल्द से जल्द सफलता प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज हम मुद्दे की बात पे आते हैं। आज हम आप सबों के बीच विजडम और नॉलेज पर चर्चा करेंगे। एक है नॉलेज और दूसरा है विजडम। नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है और विजडम का मतलब बुद्धिमत्ता होता है। विजडम का मतलब बुद्धिमत्ता। अब कुछ लोग कहेंगे कि नॉलेज और विजडम तो लगभग समान ही शब्द है, ज्ञान और बुद्धिमत्ता। तो देखिए, जरा देखिए, हम इसमें क्या बताना चाहते हैं कि जब तैयारी आपको करना होगा तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, नॉलेज की जरूरत है। हमारे कुछ मित्र कहेंगे कि नहीं, विजडम की जरूरत है। लेकिन हमने जितना दिन तैयारी किया है तो हमने महसूस किया है, मैं भले ही इस पे गलत हो सकता हूं क्योंकि मेरा उम्र भी कम है और हमसे काफी वरिष्ठ लोग होंगे, वो हमें इस पे कहेंगे कि नहीं, आपका मत गलत है। लेकिन मैंने जितना दिन भी करीब 9-10 साल प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ा हूं, 2013-14 से मैं जुड़ा हूं, तो अपने इस समय में, इतने कम समय में ही मैंने थोड़ा बहुत ये अनुभव किया है कि जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, मतलब उसका कहने का मतलब हुआ कि जिसमें 4 ऑप्शन वाली एग्जाम होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली एग्जाम होते हैं, उसमें आपको नॉलेज और विजडम दोनों की जरूरत होता है। नॉलेज की जरूरत इसलिए होता है क्योंकि जब तक आपको फैक्ट्स नहीं पता होगा तो आप प्रश्नों को बना ही नहीं पाएंगे। और विजडम का कहने का मतलब यह हुआ कि आपके पास बुद्धिमत्ता नहीं होगा तो आप बड़े से बड़े प्रश्न को, 100 प्रश्न को 60 मिनट में कैसे आप बना पाएंगे। तो हमें लगता है कि नॉलेज और विजडम इस एग्जाम, जो वनडे एग्जाम है, जितना भी जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, उसमें दोनों की जरूरत है। अब हम आपको एक उदाहरण से समझाना चाहते हैं। उदाहरण क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, मान लेते हैं व्यक्ति राम है, और इसका एक गधा है। ये एक गधा है। जरा गौर से इस बात को समझिएगा दोस्तों। अब राम के पास कुछ वस्तु है, राम के पास वस्तु है। अब वस्तु है तो राम के पास नॉलेज है क्या, सवारी करने का, गधे की सवारी करने का राम के पास नॉलेज है। अब देखिए, यहां से विजडम कहां से स्टार्ट होता है। अब इसके पास 2 विकल्प है, या तो इस वस्तु को इस गधे पे रख सकता है, खुद भी बैठा है और उसके पीठ पे वस्तु को भी रखेगा, और दूसरा विकल्प है कि ये वस्तु को अपने सर पे रख लेगा। इसके पास 2 विकल्प है। अब जरा देखिए क्या होता है कि राम को अगर ये लगेगा कि अगर हम अपने गधे से प्यार करते हैं, अगर हम इसके पीठ पे रखेंगे तो मेरा भी वजन इस पे पड़ेगा, इस वस्तु का वजन भी इस पे पड़ेगा, तो मेरा गधा पे ज्यादा भार पड़ेगा। तो इस कंडीशन में राम इस वस्तु को अपने सर पे रख लेगा। लेकिन अब देखिए, यही तो बुद्धिमत्ता का बात है कि वस्तु को जहां चाहे आप यहां रखिए या आप यहां रखिए, यहां रखने में केवल गधे पे वजन पड़ेगा, लेकिन अगर वस्तु को आप यहां रखते हैं तो गधा पर तो वजन पड़ेगा ही पड़ेगा, आप पे भी वजन पड़ेगा। तो ये हो गई दोस्त नॉलेज और विजडम की बात। अब इसको हम एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं।
दूसरा उदाहरण हम आपको देते हैं। आप लोग प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हैं, तो कई प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें फिजिकल की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें दौड़ भी होता है। तो एक हम गोलाकार मैदान बना लेते हैं। अब इसमें मान लेते हैं कि 150 प्रतिभागी हैं, उनको एक राउंड चक्कर लगाना है, 1600 मीटर का ग्राउंड है। अब जब उनको दौड़ लगाना है तो 100 प्रतिभागी हैं, तो मान लेते हैं कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, इस तरह से क्रम में 100 लोग हैं। अब सबका लक्ष्य क्या है? सबका लक्ष्य 1600 मीटर की दौड़, एक ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाना सबका लक्ष्य है। अब देखिए इसमें से अब एक प्रतिभागी जो दम इस आंतरिक जो है सर्कल इसके नजदीक होंगे और एक प्रतिभागी जो है बाहरी सतह के दम नजदीक होंगे। अब जरा सोचिए कि जो इसके नजदीक होंगे उनको एक गोला का चक्कर लगाने में कम समय लगेगा, क्योंकि इनका त्रिज्या जितना कम होगा उतना ही इनको दूरी कम तय करना पड़ेगा, और जो जितना दूरी ज्यादा है बाहरी परत के नजदीक जितना रहेंगे उनको पूरा घूम के चक्कर लगाना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए दोनों के पास नॉलेज तो है, दोनों दौड़ना जानते हैं, दोनों के पास 1600 मीटर का लक्ष्य भी है, लेकिन कौन जल्दी प्राप्त करेगा? ये प्राप्त करेगा। अब बात कुछ लोग कहेंगे कैसे, ये हो सकता है दौड़ने में तेज हो तो इसका मेकअप कर ले, लेकिन यहाँ मुद्दा की बात यह है कि अगर दोनों का दक्षता समान है, दोनों का दक्षता समान है, तो उस कंडीशन में ए आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका विजडम क्लियर है। क्या विजडम क्लियर है कि हम सर्कल, निचली सर्कल के जो आंतरिक सर्कल है उसका जितना हम नजदीक रहेंगे उतना हम जल्दी तीव्र गति से हम पहुंच जाएंगे। तो यही बात सेम टू सेम प्रतियोगी परीक्षा में अप्लाई होता है दोस्तों। अब देखिए, अब आगे हम आपको बताते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा जो है वो एक T20 एग्जाम की तरह है। अब T20 एग्जाम की तरह कैसे है कि आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन पीटी में बनाना है। सीजीएल की बात हम कर रहे हैं। कोई एग्जाम में 90 मिनट भी में 120 क्वेश्चन भी रहता है, 100 क्वेश्चन भी रहता है, जैसे रेलवे में होता है। तो अब आपको ये समझना है दोस्तों कि अगर हमें 60 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना है तो आपसे एग्जामिनर ये नहीं जानना चाह रहे हैं कि आप कैसे बनाते हैं। उनको बस 4 ऑप्शन रहता है, ABCD। अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें आपका गोला सही है कि नहीं, आपका रिजल्ट इसी पे आधारित है। चाहे आप कैसे लगा रहे हैं, आप कितना क्विक तरीका से लगा रहे हैं, पूरा डिस्क्राइब में बना के लगा रहे हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। आपका केवल गोला सही रंगा है कि नहीं है, इसी पर आपका रिजल्ट आधारित है। तो हमें लगता है कि जब हमें गोला से ही मेरा परिणाम निकलेगा, हम चयनित होंगे, तो हम क्यों चीजों को हम इतना विस्तार में चले, हम क्यों ना एक ऐसा स्ट्रेटजी बना लें कि हम तुरंत केवल गोला हमारा सही हो जाए। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि हम क्या पढ़ लें, कैसे पढ़ लें, क्या करें कि मेरा गोला सही होना चाहिए। बस इतना से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब हम आपके समक्ष कुछ प्रश्न लाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। अब यहां से हम पढ़ाई की बात करते हैं। अब देखिए, आज के टॉपिक में हम आपसे चर्चा करेंगे विद्यार्थियों की संख्या से प्रश्न कुछ आते हैं, सिक्कों से प्रश्न आते हैं, उस पर आधारित। यह वस्तुतः प्रश्न जो है अनुपात और समानुपात का है। एक चैप्टर होता है अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अब जरा सोचिए, अनुपात और समानुपात का क्या मतलब हुआ। मान लेते हैं कि राम है, राम के पास 10 आम है और एक मोहन है, मोहन के पास 50 आम है। तो अब आपसे कहेगा कि राम और मोहन का आम का क्या अनुपात है। तो अनुपात का मतलब हो जाता है, 2 डॉट से इसको हम निरूपित करते हैं। अनुपात को 2 डॉट का मतलब हो गया, ये अनुपात का साइन है। अब जरा देखिए, अब इसको जब हमको अनुपात पूछेगा तो 10/50 कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 1/5 हो गया। तो यहां से एक चीज गौर करिएगा, देखिए पढ़ाना नहीं है, हमें आपको सिखाना है। क्या गौर करना है कि इससे भी नीचे कोई अंक है जिससे ये दोनों कट सकता है, तो नहीं कट सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि अनुपात हम उसको कहते हैं, किसको कहते हैं कि इसके दाम जो वो सबसे लोएस्ट वैल्यू, वो सबसे कम वाला संख्या का मान जो हो, उसके बाद वो संख्या न कटे, उसी को हम अनुपात कहते हैं। अब इसके बाद कटने का कोई संभावना ही नहीं है, कटवे नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि राम और मोहन के बीच आम का जो अनुपात है 1:5 में है। बस इतना आपका क्लियर हो गया, बस इतना ही सीखना है। अब देखिए, अब एक दूसरा चीज हम आपको बताएंगे। आपको क्या बता रहे हैं कि जैसे विद्यार्थी किसी स्कूल में छात्र और छात्रा की संख्या है, मान लेते हैं छात्र है, कुछ छात्रा है कोई एक स्कूल में, मान लेते हैं कि 10 छात्र है, 20 छात्रा है। अब आप बताइए कि हम 9.5 छात्र लिख सकते हैं क्या? कोई भी जीवित व्यक्ति या कोई भी वस्तु, जैसे मान लेते हैं कि सिक्का ही है, तो सिक्का कितना हो सकता है? 1 2 3 4 गिनती का संख्या हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। लेकिन अगर हम कहेंगे कि हमको 1.5 सिक्का दो, तो 1.5 सिक्का तो आप 1.5 रुपया दे सकते हैं, लेकिन 1.5 को सिक्का नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सिक्का जो होगा उसको काटिएगा थोड़ा ना, वो तो पूरा मान होता है ना। और छात्र होते हैं वो भी पूरा होंगे, क्योंकि छात्र आधा होगा, किसी का सर पूरा कटा रहेगा थोड़ा ना, छात्र तो पूरा होगा ना। अब देखिए हम इस बात को क्यों बता रहे हैं कि छात्र छात्रा, चाहे मान लेते हैं सिक्का हो गया, चाहे मान लेते हैं गाड़ी का ही अनुपात दे देगा। मतलब कि मोटा मोटी आप समझ लीजिए, जीवित या जीव या निर्जीव, सजीव या निर्जीव जो भी प्राणी होंगे या वस्तु होगा, वो क्या होगा? पूरे पूरे अंक में होगा, वो बटा में या मतलब परिमेय संख्या में नहीं होगा। अब देखिए, अब इतना अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इतना ही समझना है। तो आप इस तरीके को जो आज हम स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं आप आसानी से बना लीजिएगा। अब जैसे देखिए, मान लेते हैं कि एक विद्यालय में छात्र और छात्रा है, उसका अनुपात है 3:4, मतलब 3 छात्र है तो 4 छात्रा है। 30 मतलब अगर इस पे 0 बैठेगा तो इधर 0 बैठेगा, जितना से इधर गुना उतना से इधर गुना होगा। ये सब तो आप जानते हैं, ये सब तो मतलब बेसिक चीज है। अब जरा देखिए, अब कहता है कि किसी एक विद्यालय में, कोई एक विद्यालय है, इसमें छात्र और छात्रा का अनुपात 3:4 है। तो आपसे पूछेगा कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का संख्या क्या होगा। तो कुल विद्यार्थियों का संख्या क्या हो सकता है? अगर आपका विकल्प में दिए है ए में 20, बी में 30, सी में 40 और डी में दिए हुए हैं 35, तो इनमें से कौन हो सकता है? तो अब जरा देखिए, आपको पहले ही बताया कि बटा में तो होगा नहीं छात्र और छात्रा, क्योंकि ये सजीव है, ये कभी बटा में नहीं होगा, 1.5 छात्र नहीं होगा, पूरे पूरे मान में आएगा। तो अब जरा देखिए, तो कुल कितना छात्र और छात्रा मिला के हो गया? तो कुल हो गया, अगर मान लेते हैं कि अनुपात है x, तो क्या हो जाएगा? छात्र हो जाएगा 3x और छात्रा हो जाएगा 4x। तो दोनों मिला के टोटल कितना हो जाएगा? तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7x, दोनों मिला के 7x हो जाएगा। तो जरा देखिए, ये जो संख्या होगा वो कहीं ना कहीं 7 से कटने वाला होगा। चाहे तो अगर x का मान 1 रखते हैं तो 7 गुना 1 7, या तो 2 रखते हैं तो 7 गुना 2 14, मतलब वो 7 से कटने वाला ही होगा। 7 से जो नहीं कटता है वो कभी छात्र और मतलब विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या नहीं होगा। एकदम इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अब जरा देखिए, अब आप सीधा क्या करिएगा, ये भी 7 से नहीं कट रहा है, 30 भी नहीं कट रहा है, 40 भी नहीं कट रहा है, मेरा कौन ऑप्शन कट रहा है? 35 कट रहा है। तो सीधा हम उत्तर निकाल देंगे। ये तो हम एक आपको उदाहरण दिए अपना मौखिक। अब आप कहिएगा कि आपने तो ये ऑप्शन खुद ही रख लिया होगा कि जो कि 7 से कटने वाला हो, परीक्षा में तो ऐसा आता नहीं है। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं कि 1997 से लेकर के अभी तक के जितना भी प्रश्न है उसमें हमने देखा है तो करीब करीब 30 से 40% क्वेश्चन, 30 से 40% क्वेश्चन आपको इस कंसेप्ट पर बन जाएगा। जो विद्यार्थी और सिक्का से संबंधित जो प्रश्न होगा 30 से 40 प्रश्न आपको इसी मेथड से बन जाएगा। आपको बस कलम उठाना ही नहीं है, बस देखना है और बना देना है। और 10 से 20 जो % क्वेश्चन होगा
वो आपका 2 ऑप्शन कट जाएगा, 2 ही ऑप्शन में आपको विचार करना पड़ेगा। तो जरा सोचिए तो तकरीबन आपको 50% क्वेश्चन का समाधान तो इसी मेथड से हो जा रहा है, तो फिर हम उतना लॉन्ग में क्यों बनाने जाएं। अब हम आते हैं नए प्रश्न के साथ। आज पहला प्रश्न जो है मित्र वो सीजीएल 2017 का है। हमने कोशिश किया है कि जो भी नया एग्जाम अभी जो वर्तमान में चल रहा है, जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, उसके प्रश्न आपके बीच लाएं ताकि आपको भी एक भरोसा हो कि नहीं स्ट्रेटजी से भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। तो ये जो है सीजीएल 12 जनवरी 2017 को एक मेंस का एग्जाम हुआ था, उसका एक प्रश्न है। कहता है, आप प्रश्न को गौर से पढ़िएगा। कहता है कि एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है। मतलब एक कॉलेज का यूनियन है, उसमें विद्यार्थी का संख्या कितना है, विद्यार्थी जो है आपका कितना है, 48 है। अब कहता है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। तो जरा देखिए तो अनुपात जो है 5:3, तो अगर मान लेते हैं कि लड़का 5x लड़की 3x, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो देखिए तो 48 कटने वाला है कि नहीं। तो हम पहले भी आपको बताए थे कि पूरा पूरा अनुपात कटने वाला होगा, लेकिन इससे इस प्रश्न में कोई मतलब नहीं है। आगे पढ़िए। अब कहता है कि इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए। कहता है कि 48 विद्यार्थी थे जो 5:3 में थे। पहले जो थे 5:3 में है। अब कह रहा है कि कितना इसमें, मतलब 48 में कितना जोड़ दिया जाए कि अब जो है अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 6:5 हो जाना चाहिए। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला में कह रहा है कि पहला ऑप्शन में 6 है, दूसरा में 7 है, तीसरा में 12 है, चौथा में 17 है। अब जरा गौर से देखिएगा दोस्तों, 48 में कितना जोड़ें कि 6:5 में हो जाए। तो देखिए ये आपको समय बर्बाद करने के लिए दिया है। पहले तो इस पे विचार नहीं करना है, पहले क्या देखना है कि अनुपात अब कितना हो गया। तो अनुपात अब 6, 5, 11 मतलब 11x हो गया। अगर माना कि अनुपात लिखेंगे x, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 11x। अब जरा सोचिए तो 48 को पहले विद्यार्थी था, अब हमको 11x लाना है। विद्यार्थी का संख्या पहले ही बता चुके हैं कि बटा में तो होगा नहीं, पूरा पूरा होगा, वही मान होगा जो 11 से कटने वाला होगा, 11 के मल्टीपल में है। तो अब जरा देखिए 48 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 48 और 6 54 हो जाता है, तो 11 से कट नहीं रहा है। दूसरा नंबर ऑप्शन मेरा है 48 और 7, तो 55 हो जाएगा, 11 से कट रहा है। तीसरा जो ऑप्शन है 48 और 12 60 है, 11 से नहीं कट रहा है। चौथा जो मेरा ऑप्शन है तो 48 और 17 को जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा, ये भी 11 से नहीं कट रहा है, तो ये भी मेरा ऑप्शन खत्म हो गया दोस्तों। अब जरा देखिए तो कितना हम आसानी से, हम आपको समझाने के लिए इतना बड़ा लिखना पड़ा हमको। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो आप क्या करते, इतना करने का जरूरत ही नहीं था। आप सीधा क्या करते कि अच्छा अब अनुपात 6:5 है, इसका मतलब 11 से कटने वाला ही मान होगा ऑप्शन। तो 11 से कब कटेगा, 48 में 6 54, 48 7 55, सीधा उत्तर हो गया। ये भी चेक कर लेते हैं, 48 12 60 नहीं कट रहा है, 48 और 17 65 नहीं कट रहा है। आप इसको मन में ही कैलकुलेशन करके बना देते कि इसका उत्तर क्या होगा, 7 होगा। अब इसने क्या कह रहा था कि पहले इतना था तो कितना संख्या जोड़ी जाए। तो बेसिक से बनाते तो क्या करते, अगर आप बेसिक से बनाते तो ऐसे बनाते कि पहले था कितना 5x और 3x में, तो फिर इसको मान अलग अलग निकालते कि 5 3 8 6 48, तो 6 5 30 और 76 18। अब फिर लिखते कि 30 में कितना जोड़ा जाए, 18 में कितना जोड़ा जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 6/5 हो जाए। और सोचिए तो यहाँ से x का मान निकाल के बनाना कितना टाइम आपको लगेगा, 40-50 सेकंड तो लग ही जाएगा, करीब करीब 1 मिनट भी लग सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ से इस मेथड से बनाते हैं तो आपको आसानी से बन गया कि अच्छा 7 होगा, जो 11 से कटने वाला होगा। तो ये जो है इसको हम यह जो मेथड है इसको हम ऑप्शन मेथड का नाम देते हैं कि ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड है। इससे आप ऑप्शन के आधार पर ही आप प्रश्नों को छांट दे सकते हैं। ये जो देखिए अब, लेकिन अब ये बात है कि ये मेथड जो है 100% आपको काम नहीं करेगा, आपको 100% ये मेथड काम नहीं करेगा।
लेकिन फिर भी आपको 40 से 50%, 40 से 50% ये आपको मेथड काम करेगा। जो ये प्रश्न है विद्यार्थी और सिक्का वाला, तो जरा सोचिए, तो अगर 50% में भी आप सेकंडों में बना देते हैं, तो अगर मान लेते हैं 2-3 प्रश्न पूछ दिया, उसमें से आप 1 से 2 प्रश्न बना देते हैं आसानी से, तो सोचिए आप और स्टूडेंट की अपेक्षा बढ़त हासिल कर लेंगे। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग भी इस मेथड को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए। हम जो बता रहे हैं आप किताब उलट के अपना देखिएगा कि बनता है कि नहीं बनता है। आपको पक्का 30 से 40%, तो अगर 50% ना भी तो 40% से 30% क्वेश्चन तो आपको बन ही जाएगा। अब दोस्तों हम दूसरा प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, तो इसका पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, पहला प्रश्न का उत्तर 7 हो गया। अब दूसरा प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न भी हमने सीजीएल का लिया है। सीजीएल 2018 मेंस में पूछा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, अगर 50 को कम आदमी आवेदन करता, कोई फॉर्म भरने की बात कह रहा है और मतलब चुनाव की बात है, तो 50 कम आदमी ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते और 25 को कम चुना गया होता, तथा न चुने गए होते तो चुने गए और न चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। तो ठीक है, हमको किससे मतलब है, देखिए यही समझना है कि ये सब पॉइंट जो है असंगत पॉइंट दिए हुए, ये समय बर्बाद करने वाला दिए हुए है। अब नीचे देखिए, कह रहा है कि यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 है, मतलब चयनित, चुने गए का मतलब क्या हो गया, चयनित का अनुपात और अचयनित जो चुना नहीं गया है, चयनित और अचयनित का अनुपात 2:1 में है। तो आखिर चुना गया तो कोई व्यक्ति होगा ना भाई, लोग की बात कर रहा है। तो कह रहे तो कितने लोगों ने आवेदन किया, तो टोटल कितना लोग आवेदन किया, अगर मान लेते हैं अनुपात x है तो टोटल हो जाएगा 2x + x, मतलब 3x लोगों ने आवेदन किया। अब ऑप्शन पे आ जाइए, तो ऑप्शन आपका है, पहला में 125 है, दूसरा में 250 है, तीसरा में 375 है, चौथा में 500 है। तो अब जरा सोचिए, तो वही ऑप्शन होगा जो हम क्या बताए हैं कि दोनों के योग से कटेगा, क्योंकि पूरे पूरे मान होगा, पूरे पूरे कटने वाला होना चाहिए। तो पहला देखिए, तो 125 है, जो इसके अंकों का योग 3 से विभाजिता का रूल क्या है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखिए 5 2 7 1 8, ये नहीं कट रहा है। दूसरा ऑप्शन है 5 2 7, कट नहीं रहा है, अभी कट गया। तीसरा ऑप्शन है 3 7 10 5 15, ये 15 जो है कट रहा है, तो मेरा कौन उत्तर हो जाएगा, तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा। और चौथा क्या है, 500 है, तो इसके अंकों का जो 5 है तो ये भी कट गया। तो अब जरा सोचिए, तो कितना आसानी से आप बना लिए, सीधे देखेंगे, अच्छा चुने गए और न चुने गए, तो चुने गए और न चुने गए 2:1, मतलब 2 1 3, 3 से कटने वाला कौन होगा, तो सीधा 7 5 12 3 15, सीधा उत्तर तीसरा नंबर हो गया दोस्तों। अब इसमें अगर ऐसे बनाइएगा तो आपको कितना समय लगेगा, आप देख लीजिए। ये था मेरा दूसरा प्रश्न। अब दोस्तों हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो भी सीजीएल 2018 में ही पूछा, ये भी मेंस में ही पूछा। ये जो 3 प्रश्न जो बता रहे हैं, 2 तो बता दिए, तीसरा बताने जा रहे हैं, ये भी आपका मेंस में ही पूछा है। अब देखिए, हमने तो 2 प्रश्नों को विस्तार से बताया, अब हम आपको तेजी से बताते हैं कि देखिए कैसे बनता है। पहला कह रहा है, एकदम सीधा देखिए, नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 19:16 था, मतलब चुना गया और न चुना गया, मतलब चुना गया और न चुना गया जो आवेदक थे उनका अनुपात दिए हुए 19:17। तो ये तो भाई पूरे पूरे होगा। यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता और 800 आवेदक कम चुने जाते, तो ये सब तो छोड़ दीजिए, इससे तो मतलब नहीं है। तो अब उत्तर का पूछ रहा है कि तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 1:1 होता है, तो मैटर कह रहा है। आपसे क्या पूछ रहा था कि नौकरी के लिए, स्टार्टिंग में ही पूछ रहा था कि नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था। तो जरा सोचिए, तो कितना आवेदक टोटल होगा भाई, तो जितना चुना जाएगा और जितना न चुना गया, मतलब जितना चुनाया जितना न चुनाया वही ना आवेदक था। टोटल फॉर्म उतने ना गिरा कि जितना के चुनल गया जितना न चुना गया, तो दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा।
तो 19 और 17 को जोड़ देते हैं तो 36 हो गया। अब फटाक से बनाइए तो वही ऑप्शन होगा टोटल आवेदकों का संख्या जो 36 से कटेगा। तो 36 से कटने का मतलब है कि 9 का फैक्टर 9 से कटने वाला है, तो 9 से कटने वाला ऑप्शन देख लीजिए। तो 9 से कटने का मेथड क्या है कि उसके अंकों का योग 9 से कटे। तो पहला नंबर ऑप्शन 6000 है, इसके अंकों का योग 6 है, कट ये होगा ही नहीं। दूसरा नंबर क्या है 7200 है, तो इसके अंकों का योग 7 2 9 है, ये 9 से कट जाएगा 7200। तीसरा नंबर जो है 8400 है, इसके अंकों का योग 8 4 12 है, 9 से नहीं कटेगा। चौथा जो है 48 है, 4800, तो 8 4 12 ये भी नहीं कटेगा। तो मेरा उत्तर कौन हो जाएगा 7200। हम क्यों इतना पूरा इतना बड़ा प्रश्न को क्यों करने जाए भाई, हम सीधा देखेंगे। अच्छा आवेदक का संख्या पूछ रहा है, चयनित और अचयनित का अनुपात कितना है 19:16 है। इसका मतलब है कि टोटल संख्या कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो मेरा वही ऑप्शन होगा, वही मेरा ऑप्शन होगा जो 36 से कटेगा। तो सीधा 7200 एक ही वो ऑप्शन था जो 36 से कट रहा था। तो अब देखिए तो कितना तेजी से आप बना दे रहे हैं। हम आपको थोड़ा भी धीरे धीरे ले चल रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट की ओर ले जाना चाह रहे हैं, ताकि आपको भी ये अप्रोच आप भी लगाना, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ये समझने में दिक्कत आएगा कि कैसे ये लगा रहे हैं, कैसे जोड़ के सीधा ऑप्शन मार रहे हैं। तो इसीलिए हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बता रहे हैं। अब देखिए, अब हम फटाफट प्रश्नों को निकालते जाते हैं कैसे एकदम। अब 3 प्रश्न आपको विस्तार से बताए हैं, चौथा से एकदम फटाफट क्वेश्चन देखिए और बनाते जाइए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी स्कूल के 132 विद्यार्थियों में से सफल छात्रों से अनुपात 9:2 है। मतलब एक दिन सीधा लिखिए सफल, इसको देखिए हम लिख रहे हैं क्योंकि प्रश्न बता रहे हैं ना, आपको एग्जाम में मन में सोचना है। अच्छा सफल और असफल, तो सफल और असफल का कितना अनुपात है, तो 9:2 है। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल 2016 मेंस का क्वेश्चन है। तो देखिए 4 लगातार प्रश्न मेंस का क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस में भी आपको स्ट्रेटजी पे आधारित क्वेश्चन देता है कि आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि किसी स्कूल के 132 विद्यार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों के साथ अनुपात 9:2 है। और टोटल कितना है भाई, तो टोटल 132 है, 132 लोग है। अब कहता है कि यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाता, मतलब 132 लोगों में से कुछ उत्तीर्ण हुआ होगा, कुछ फेल हो गया होगा। अगर कुछ फेल छात्र 4 को आउ सफल हो जाता, मतलब पास हो जाता, तो सफल छात्रों का असफल छात्रों के साथ अनुपात होता। तो जरा देखिए तो भैया टोटल जो संख्या है वो तो चेंज ना होगा, 132 गुना रह जाएगा। मतलब 132 छात्र में से कह रहा है कि अगर ये फेल हुआ ना, एक में से 4 को अगर और ज्यादा पास हो गया होता तो अनुपात कितना हो गया होता। तो जरा सोचिए तो टोटल संख्या 132 है, तो वही अनुपात सेटिस्फाई करेगा जो इसको काट दे। तो जरा देखिए तो 9 2 11 है, तो 11 में 12 से मर्तबे गुना करिएगा तो 132 आ जाएगा। तो कोई कौन सा अनुपात है जिसको से 132 कटता है, वही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो जरा देखिए तो 14 3 17, 17 132 को नहीं काटेगा, पहला नंबर तो कट गया ऑप्शन। दूसरा नंबर ऑप्शन है 14 5 19, तो 19 से भी 132 नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन काट दीजिए। तीसरा नंबर ऑप्शन है 28 और 3 31, तो इससे भी नहीं कटेगा, इसको भी काट दीजिए। और चौथा नंबर मेरा ऑप्शन है 28 और 5, तो 28 अनुपात 5 करेंगे तो टोटल 33 हो जाएगा। अगर x मानेंगे तो 33x हो जाएगा। तो 33 में 4 से गुना करते हैं तो 132 हो जाता है। इसका मतलब है कि मेरा उत्तर कौन हो जाएगा, चौथा नंबर उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वही अनुपात होगा जिसको से कट जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी का संख्या है ना, अगर न कटे वाला अनुपात होगा तो विद्यार्थी का संख्या बटा में आ जाएगा। पहले ही आपको बता चुके हैं कि विद्यार्थी और शिक्षकों की संख्या जो है बटा में नहीं आएगा, पूरा पूरा मान आएगा। अब हम एक अगला प्रश्न पे जाते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला जो प्रश्न है, अब हम आपको एक सिक्का वाला प्रश्न लाते हैं। ये तो 4 छात्रों वाला प्रश्न आ गया, एक हम आपको सिक्का वाला प्रश्न लाते हैं। इसको हम बहुत बढ़िया से समझा देते हैं। देखिए अभी एनटीपीसी का भी एग्जाम है, सीएचएसएल का भी होगा, सीजीएल का भी होगा, तो 2-3 महीना कम समय है, इसमें हम आपको बहुत ज्यादा तो ज्ञान नहीं दे सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं ना कि किसी भी एक टॉपिक पे एक ऐसा वीडियो बना देना कि आपको फिर उसमें आप ऑप्शन मेथड लगाने लगिए, आप ऑप्शन से एलिमिनेशन करने लगिए।
तो अब इसी क्रम में हम आपको एक चौथा प्रश्न हो चुका है, पांचवा पे आते हैं। अब पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि 110 रुपया की राशि है, 110 रुपया टोटल राशि है, टोटल राशि है 110 रुपया। 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसों के सिक्कों के रूप में है। मतलब टोटल 110 रुपया है, जेकरा में कुछ जो रुपया है 2 रुपया वाला है, कुछ जो सिक्का जो है 1 रुपया वाला है, कुछ है जो 50 पैसा वाला है। ठीक है, जिनका अनुपात जो है 1:2:3 में है। मतलब कि 2 रुपया वाला सिक्का के अनुपात 1 है, 1 रुपया वाला सिक्का के अनुपात 2 है, और 50 पैसा वाला सिक्का का जो अनुपात है वो 3 दिया हुआ है। मतलब कि 1:2:3 में है। तो कहता है कि इसमें 50 पैसा के कितना सिक्का है, मतलब 50 पैसा के को सिक्का है। तो देखिए अब देखिए नॉर्मल कंडीशन में लड़का क्या करेगा, सबसे पहले इसको मूल्य में बदलेगा कि अच्छा 2 रुपया वाला सिक्का है तो ये 2 रुपया हो गया, ये 2 रुपया हो गया, ये 1.5 रुपया हो गया। तो ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको विजडम अप्रोच पे आइए। ये तो नॉलेज अप्रोच हो गया भैया, इसीलिए हम स्टार्टिंग में आपको विजडम अप्रोच की बात किए थे। अब विजडम अप्रोच वाला लड़का क्या सोचेगा कि अच्छा 50 पैसा की सिक्का की संख्या पूछ रहा है ना, तो 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या 3 है। इसका मतलब हो जाएगा कि x है तो ये 2x है तो ये 3x है। वही ऑप्शन होना चाहिए जो कि 3 से कटने वाला होना चाहिए। काहे कि सिक्का की संख्या बटा में तो होगा नहीं, पूरे मान वाला होगा। तो मेरा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में क्या दिया है, 20 दिले है पहला नंबर ऑप्शन में, दूसरा नंबर में 40 दिए हुए, तीसरा नंबर में 60 है, चौथा में 80 है। तो जरा सोचिए तो 3 से कौन कट रहा है, तीसरा नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन में 60 दिए हुए है, तो आपका कौन उत्तर हो जाएगा, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। तो जरा सोचिए तो कुछ बनाने की जरूरत पड़ रहा है, कैसे 110 आएगा। सीधा देखेंगे, अच्छा अनुपात देख ले हो, 1:2:3 दे ले है। अब 50 पैसा के सिक्का के संख्या के बात कर रहा है ना, तो ओकर सामने 3 है, तो 3 से कटे वाला कौन ऑप्शन है, 60 है। बस खत्म, पूरा इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं। बस देखिए कि 50 पैसा वाला के पूछ रहा है, 3 है, 3 से कटने वाला 60, बस इतना ही सोचना है। ये हो गया आपका विजडम अप्रोच। ये आपका ग्रुप डी में पूछे हुए, 2018 में पूछे हुए हैं। तो देखिए ये ऐसा नहीं है कि केवल एसएससी में ही प्रश्न पूछता है, आपका रेलवे में भी पूछा हुआ है। अब देखिए, अब हम दूसरा प्रश्न एक और लाते हैं। एक और जो प्रश्न है सिक्का वाला प्रश्न ही है। अगला प्रश्न जो है सिक्का वाला प्रश्न है। कह रहा है कि सूरज के पास 50 पैसा, 1 रुपया और 5 रुपया का सिक्का है। तो पहले लिख लीजिए, 50 पैसा है, 50 पैसा, 1 रुपया और 5 रुपया। कितना अनुपात में है, 8:5:9 में है। 8:5:9 में है, सिक्का की संख्या है। अब कह रहा है कि सूरज के पास कुल कितनी राशि है, तो 648 रुपया है। उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो हम पहले क्या बताएंगे, पहले इसमें ऐसा क्वेश्चन विद्यार्थी की संख्या या सिक्का की संख्या वाला आता है तो पूरा प्रश्न मत देखिए, सबसे पहले क्या देखिए कि पूछ क्या रहा है। तो हमको पूछ रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे 50 पैसा के सिक्का के तरफ। तो 50 पैसा के सिक्का के तरफ अनुपात कितना है, 8 है। एक मतलब है कि ऑप्शन वही होगा जो 8x से कटने वाला होगा, क्योंकि अगर 8x से वो नहीं कटेगा तो सिक्का बटा में आ जाएगा। सिक्का तो पूरा होता है, 1.5 गो 2.5 गो सिक्का तो होगा नहीं पूरे, चाहे तो 2 गो सिक्का होगा, चाहे तो 3 गो सिक्का होगा। तो अब जरा सोचिए तो 8 से कटने वाला ऑप्शन कौन है। तो पहला नंबर ऑप्शन दिए हुए है 96 है, दूसरा नंबर ऑप्शन 84 मतलब 84 है, तीसरा नंबर ऑप्शन 60 है, चौथा नंबर ऑप्शन 108 है। तो 8 से कौन कटेगा, 96 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो 8 से कट रहा है, 12×8 = 96। 84 तो 8 से कटिए नहीं रहा है पूरे, 60 भी पूरे नहीं कट रहा है, 108 भी पूरे नहीं कट रहा है। तो मेरा कौन उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो मेरा उत्तर सीधा 96 हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, आज हमने इतना सारा प्रश्न आपको बताया है। अब आप लोगों से अनुरोध है कि आप जाइए, आप रूम पे जाकर के
विद्यार्थी की संख्या और सिक्का की संख्या, उसमें कांचा कभी दे देगा, कभी युद्ध का दे देगा कि युद्ध का सामग्री है, कभी आपका टैंक और ट्रैक्टर दे देगा। तो जरा सोचिए ना, पहले ही बता दिए कि वस्तु हो या कोई जीव हो, मतलब सजीव हो या निर्जीव हो, वस्तु हो, वो पूरे पूरे संख्या में ही रहेगा। तो चाहे ट्रैक्टर दे दे, ट्रक का अनुपात दे दे, वही देखना है कि पूरे पूरे उसके अनुपात से कटने वाला होगा। आप बनाइएगा पूरा प्रीवियस ईयर प्रश्न को, आप बहुत आपको लाभ होगा। आप देखिएगा कि 30 से 40% प्रश्न आपको केवल अनुपात से ही बना लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम आशा करते हैं कि मेरे इस मुहिम से आपको काफी फायदा होगा। आपका जो आज जो हमने अप्रोच बताया है उससे आपको काफी फायदा होगा। तो आप इस अप्रोच का लाभ उठाइए। आप नॉलेज तो रखिए ही रखिए, साथ ही साथ आप विजडम का अप्रोच भी रखिए, जिससे कि आप कम समय में आसानी से सिलेक्शन ले लीजिए। और आज चलते चलते एक मोटिवेशन शायरी बोलते हैं, उसको आप मनन करिएगा कि माँ तेरे सपनों को साबित करके दिखलाएगा, माँ तेरे सपनों को साबित करके दिखलाएगा। आशा रख तेरा बेटा भी सरकारी अफसर बन के दिखलाएगा।